नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां आज केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर नेहरू हाल में केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि राज्य मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन यादव रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि का भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह व भाजपा अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय ने माल्यार्पण, अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। मीडिया से हुई बातचीत में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि विपक्षी गण किसानों को भड़काकर आंदोलन करवा रहे हैं। भाजपा द्वारा पारित किसान बिल पूर्ण रूप से किसानों के हित में है और किसानों को इससे लाभ पहुंचेगा। विपक्षियों के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए सिर्फ किसानों को भड़काकर रोटियां सेकने का काम कर रही है। और क्या कुछ कहा राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने, आपको सुनवाते हैं। जो किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं एक विशेष दल के लोग, जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से जो लोग इस किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके मंसूबे पानी फिर जाएंगे, वो कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि ये किसान का जो बिल है वो किसान के हित में है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए या माननीय मोदी जी हुए, हम लोगों ने किसानों के हित में लगातार काम किया। मैं जिक्र करना चाहूँगा, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड का मामला रहा हो, चाहे कि कृषि नीति का मामला रहा हो, चाहे किसान के धान गेहूँ खरीद का मामला रहा हो, चाहे गन्ना किसानों के बकाये के मामले रहे हों, चाहे जो है किसान सम्मान निधि का मामला रहा हो, चाहे जो है किसान फसल बीमा योजना की बात रही, ये सब इतने हमारी सरकार ने काम किया है। केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने सब किसानों के हित में किया है। अब लोगों के पास कोई एजेंडा बचा नहीं। जितने भी दल हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं, इसलिए वो किसानों को भ्रम फैलाकर इस योजना के बारे में उनको बीच भ्रम फैलाना चाहते हैं। और हम लोगों ने, पार्टी ने यह तय किया है कि हम लोग जगह जगह इस बिल पर चर्चा करके लोगों को बताएंगे वास्तविकता इस बिल पर क्या है और क्यों ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। अखिलेश यादव जी आए थे, उनका ये बयान था कि अडानी अंबानी जैसी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है। किसानों का इससे अखिलेश यादव को तो सैफई में महोत्सव कराए, उनको ये ध्यान में नहीं आया कि ये किस लिए कर रहे हैं सैफई महोत्सव। सैफई महोत्सव से विकास के क्या काम थे? 300 करोड़ रुपया खर्चा किया अखिलेश यादव ने। लेकिन वो बतावे ना किसानों के लिए कौन सी योजना लागू किया अखिलेश यादव ने। उनकी सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी। अखिलेश यादव की पार्टी ने भी और बहुजन समाज पार्टी दोनों समर्थन दे रखी थी। दिया था कि नहीं दिया था? फिर भी किसानों के समर्थन मूल्य को घोषित नहीं हुआ। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई हुई थी, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर अगर ध्यान गया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, और आज किसानों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। आज 1868 रुपये में धान हम खरीद रहे हैं। तो ये किसानों के हित में हमने काम किया है। अखिलेश यादव ने सैफई में महोत्सव करा के, परिवारवाद चला के इस क्षेत्र और प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। आज विकास की गति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम विकास के काम हो रहे हैं। आज गांव झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, आप कल्पना करिए, आज किसान को 2000 किसान सम्मान निधि मिल रही, उसको वृद्धा पेंशन भी मिल रहा है, उसको राशन, अगर वो गरीब है, असहाय है, कमज़ोर है, उस श्रेणी में नहीं तो उसको हम राशन भी मुहैया करा, तमाम तरह के काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते थे? क्या उनके ज़माने में तो राशन कार्ड नहीं बनता था, राशन कार्ड पर रोक लगी थी। तमाम में से है। और यहाँ से अखिलेश यादव लोकसभा के सदस्य रहे हैं, उनके पिताजी भी रहे हैं। आजमगढ़ के विकास के क्या किया है आप लोगों को पता है? क्या किया है आजमगढ़ के विकास? किसानों से 5-6 राउंड वार्ता के सरकार की हुई, लेकिन बात बन नहीं रही। क्यों नहीं? वार्ता होगी, सफल होंगे, उनके मंसूबे पानी नहीं फिरेंगे। वो कुछ लोग उस्कावे हैं, कुछ दल उस्काकर इसको राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं। उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, कोई उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ। धन्यवाद।